तत्सत्। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुचरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार। एवं समस्त संत महात्मा गुरु भाई माता बहनों के पावन चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। एक बार श्री गंगा आश्रम गाजीपुर श्री सद्गुरु महाराज जी के आश्रम में बैपुर देवकली श्री गंगा आश्रम में अरुण सिंह आए थे। नेता हैं जो भाजपा के, जमानिया से विधायक का चुनाव लड़े थे। तो श्री महाराज जी के आश्रम में आए थे आशीर्वाद मांगने के लिए। लाव लश्कर के साथ पूरे अपने आए, आशीर्वाद मांगे महाराज जी से। श्री महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हमको चुनाव लड़ रहे हैं। श्री महाराज सद्गुरु श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम, श्री महाराज जी ने अरुण सिंह से कहा, अरुण सिंह उपद्रव करा करावा, मतलब उपद्रव करो और कराओ। उनके समर्थक, उनके गार्ड अगल बगल राइफल बंदूक लेकर खड़े थे। श्री महाराज जी ने कहा, अरुण सिंह सत्य काम करते और सत्य बोलते तो ये जितने लोहा लक्कड़ लेकर खड़ा है राइफल बंदूक, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पूज्य सद्गुरु श्री महाराज जी ने अरुण सिंह से कहा। सद्गुरु श्री महाराज जी कहते थे, साधु संत को दूध भिक्षा लेनी चाहिए। दूध भिक्षा किसे कहते हैं? जो स्वेच्छा से मिल जाए, अन्न हो, द्रव्य हो, पैसा रुपया हो, कपड़ा हो, उसे दूध भिक्षा कहते हैं। कोई साधु संत जबरदस्ती किसी को भक्त को इच्छा देने की है, 5 रुपया और मांगे 20 रुपया, तो वो खून भिक्षा हो गई, दूध भिक्षा नहीं है। मैं अयोध्या में देखा, प्रयागराज में साधु बड़े बड़े मोटे मोटे दाढ़ी जटा लगाए हैं, दाढ़ी जटा बढ़ाए हैं, और दक्षिणा के लिए, पैसा के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। घर द्वार छोड़े, माता पिता का छोड़े, यही दक्षिणा के पैसा के लिए गाली गलौज करने के लिए। श्री महाराज जी कहते थे, साधु को दूध भिक्षा लेनी चाहिए, खून भिक्षा नहीं चाहिए। अन्न का हो, चाहे पैसा का हो, चाहे वो किसी चीज़ का, चाहे सेवा में भी हो, दूध भिक्षा लेनी चाहिए। श्री महाराज जी हमेशा ये आदेश देते थे अपने भक्तों को, शिष्यों को। मान लीजिए यज्ञ हो, चाहे कथा हो, पूजा पाठ हो, उसमें दूध भिक्षा ही लेनी चाहिए, वही फलीभूत होती है। साधु संत के वेश में कलयुग में बहुत अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, डकैत, रेपिस्ट, मर्डर, साधु का ऐसा पवित्र भेष है कि इसमें सब लोग छिपे हुए हैं। वैसे लोग वही अच्छे साधु संत महात्मा को बदनाम कर देते हैं। इस कलयुग में महाराज जी कहते थे, साधु महात्मा बहुत अच्छे कम हैं, लेकिन कम हैं कलयुग में। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है उत्तरकांड में कि कैसे कैसे साधु महात्मा होंगे कलयुग में।
जाके नक्सिक जटा बिकाला ते तापस कलिकाला, जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे, झूठ मस्करी जानेंगे, झूठ कपट, उन्हीं को लोग जोगी जति सिद्ध मानेंगे। कलयुग में जो झूठ जानेंगे, मस्करी बोलेंगे, पाखंड बतियाएंगे, उन्हीं को लोग सिद्ध जोगी मानेंगे। श्री उत्तर कांड रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने स्पष्ट लिखा है। आज श्री महाराज जी कहते थे समाज नहीं सुधरेगा, अगर समाज नहीं सुधरेगा 4 कोस पर दिया चिराग दिखाई देगा। आज दिखाई दे रहे हैं पूरे विश्व में, चीन में, अमेरिका में चीन में भीषण तूफान, भीषण बाढ़ आई हुई है, अमेरिका में, जापान में, अभी रूस में भयावह पूरा तबाह हो गया रूस तूफान से, फिर सुनामी लहर से, जापान में सुनामी लहर और भूकंप दोनों आई है। ये परमात्मा का क्या डंडा है। भगवान शिव जी का कार्य है विनाश करना, प्रलय करना। भगवान शिव जी का काम है दंड देना, प्रलय करना। नहीं सुधरेगी मनुष्य नहीं चलेगा सत्य न्याय धर्म पर, तो वही भगवान का डंडा लगेगा। और लग रहा है, दिखाई दे रहा है, चीन, रूस, अमेरिका, जापान में प्राकृतिक आपदा आई हुई है। लो नहीं सुधरोगे तो भगवान सफाई अभियान कर देंगे। अभी तो ये टेलर है ना, अभी पूरा फिल्म बाकी है। ऐसी भगवान अगर नहीं सुधरेगा मनुष्य से, तो भगवान वही फिर डंडा लगाएंगे, सफाई अभियान करेंगे। श्री महाराज जी ने कहा, श्री महाराज जी अक्सर अपने मुंह से, सदगुरु श्री महाराज जी कहते थे, एक भी मानव नहीं मिला, एक भी आज तक मानव नहीं मिला। तो यही बात कहते थे। एक गंगा उस पार का आया था भक्त दर्शन करने पे, तो श्री महाराज जी से कहा, महाराज जी आपको 50 वर्षों के अंदर एक भी आज तक मानव नहीं मिला, आप मानव धर्म प्रसार चलाते हैं, क्या मानव धर्म प्रसार चलाते हैं आप? तो श्री महाराज जी ने उस भक्त से कहा कि जो बात हम बात कहेंगे वो बात तुम कहने के अधिकारी हो, बोलो बोलो बोलो। तो कहा कि नहीं महाराज जी, हम अधिकारी नहीं। तो महापुरुष की वाणी किसके लिए क्या कहा है वो जानते हैं। जो बात हम कहेंगे वो भी तुम भी कहने के अधिकारी हो। तो कहा वो भक्त कि नहीं महाराज जी, हम अधिकारी नहीं। हरिओम तत्सत। आज भक्त भगवान चैतावली से कथा है, कई युग के संत का आगमन। जिस कमरे में राम सिंह है वह छप्पर से बहुत अच्छा बना है, काफी ऊंचा था, ईटा के पावा थे, डबल 2 ईटा के खूंटी लगी थी। करीब 45 साल हुए महाराज जी का शरीर सुस्त था, लेटे रहे। श्री बड़े महाराज जी गुरु जी परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज जी का लेटे रहे। हम और पंडित राजेंद्र दास बैठे थे, मतलब बड़े महाराज जी और पंडित राजेंद्र दास बैठे थे। 2 बजे रात का समय था। एक संत बहुत काले थे और नंगे थे, दाढ़ी केस थे, हाथ में बीना था, प्रकट हो गए। बैठाने पर उनके सिर के जटा बड़ेर में लगते थे। बैठने पर जो छज्जा था, कुटिया थी, उसकी बनेरा ऊपर उसको बीच में रहता है जो बल्ली, उसको बनेरा बोलते हैं। जटा बड़ेर में लगते हैं, सितार बजाने लगे। हमने कहा कि सितार न टुनटुनाओ, हमको कोई भजन की विधि बताओ। तो वे जबान निकाल कर मस्तक मुंह पर लगाकर फिर अंदर कर लिया। तो हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, हम जानते हैं यह खेचरी मुद्रा है, इसको खोपड़ी के अंदर बीच में छेद है, उसमें सटा देने से अमृत जो गगन से टपकता है वह रसना में आता है, उससे आयु बढ़ती है। 1 दिन की समाधि से 10 दिन की आयु बढ़ जाती है। श्वासा 21,600 रोज नासिका से निकलता है। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते योगी अजर अमर हो जाते हैं। फिर हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा,
जब अंदर तरह तरह के बाजा बजते हैं तो इसकी क्या रखने की ज़रूरत है। यह ऊपरी शौक है, अभी छूटा नहीं। हमने कोटिन युग, कोटि मतलब करोड़ों, कोटिन, श्री बड़े महाराज जी ने कोटिन युग के हठ योगी मिले। ऐसा योगी कोई न मिला जो नंगा हाथ में सितार लिए हो। जितने मिले सब लंगोटी लगाए मिले। कोई भभूत लगाते लंगोटी लगाते थे तो कुछ ना बोले। तब हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, इस योग से तमाम सिद्धि हो जाती है। सब जीव का रूप धारण कर लेते हैं जोगी। मंदिर मकान जवाहिरात के छीन भर में रच देते हैं, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। फिर हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, एक नट कला करने वाला एक साधु से 2 माह की समाधि सीखा और एक राजा के दरबार में गया। राजा से कहा, मैं एक साधु से समाधि सिखाया हूँ। राजा ने कहा, क्या इनाम लोगे? तो कहा, एक घोड़ा एक धोती का जोड़ा। बस बैठ गया। राजा से यह नहीं कहा कि हम 2 माह की समाधि करते हैं। न मन में संकल्प किया, गरीब था मारे खुशी के श्वासा खींच लिया। ब्रह्मरंध्र में समा गया। 3 दिन के बाद राजा ने जाना कि मर गया। उससे मिट्टी का गहरा गड्ढा खोद कर गड़ा दिया। हजारों वर्ष बीत गए, सब गांव डी हो गया। उधर से 3 हठ योगी निकले तो दिव्य दृष्टि से देखा, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया। वे फरुआ कुदारी लेकर आए, बड़ी मेहनत की, उसे निकाल कर बाहर लाए। एक हठयोगी ने उसकी गर्दन पीछे की नसें दाबी, समाधि भंग हो गई तो कहा, घोड़ा जोड़ा। तब तीनों हठयोगी बोले कि तेरा मन घोड़ा जोड़ा में लगा रहा। हजारों वर्ष बीत गए, न राजा है न रानी है न गांव में कोई है, सब डी हो गया है। तेरे घर का पता नहीं, जा देख ले, ते कोई तेरे बाद में है। तब पंडित राजेंद्र दास जोर से हंसे। महाराज जी उठकर बैठ गए। पंडित, क्या बात है? तब पंडित ने कहा, एक हठयोगी बैठे हैं, आपके दर्शन को आए, इनकी बात है। तब हठयोगी ने कहा, यह सब संस्कार से होता है, पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। फिर महाराज जी की दंडवती करके अंतर हो गए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है, जो श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रे मन धीरज केव न धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिश अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। का बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सदगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास
कहे सूरदास या हर की लैला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय। श्री सीताराम जी, श्री सद्गुरु भगवान जी, मन क्रम वाणी से जो भी गलती अपराध हो गया है कहने सुनने में, उसे अज्ञानी जीव समझकर, बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।